हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आज की जो स्टोरी है हमारी अ ट्रू सर्वेंट, इसके अंदर हम देखने वाले हैं आज पास्ट टेंस को। पास्ट टेंस आपका इतना अच्छा हो जाने वाला है ना, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और ये भी हमारी पास्ट टेंस की वीडियो है, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा पास्ट टेंस इजीली। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है हमारी स्टोरी के अंदर। अ किंग हैड अ लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स। अ किंग यानी कि एक राजा, हैड मीन्स था, अ लार्ज नंबर एक बड़ी संख्या में, ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स मतलब क्या होता है, नौकर या दास। ठीक है, दोनों ही आप बोल सकते हैं, नौकर भी और दास भी। तो एक राजा के पास बड़ी संख्या में नौकर थे, या बहुत ज़्यादा भी आप बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नौकर या दास थे। वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्लैक। वन ऑफ देम यानी कि जो नौकर थे उनमें से एक, ठीक है, नौकरों में से एक वॉज वेरी ब्लैक। वॉज मीन्स था, वेरी ब्लैक यानी कि बहुत काला था। अब ये जो है हमारा क्या था, ये पास्ट का सिंपल टेंस है, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जिसमें हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कई बार ये भी कमेंट आता है कि मैम आपने यहाँ पे वॉज करा, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये पास्ट का हमारा सिंपल टेंस है, ठीक है। वन ऑफ देम वॉज वेरी ब्लैक, उनमें से एक बहुत काला था। ही वॉज ट्रू टू द किंग। ही वॉज ट्रू, वो सच्चा था। टू मीन्स होता है के प्रति, द किंग वो राजा के प्रति सच्चा था। टू का मतलब से, तो काफी सारे होते हैं, बट टू का मतलब के प्रति भी होता है, ये चीज भी ध्यान रखेगा। वो राजा के प्रति बहुत सच्चा था। सो इसीलिए द किंग लव्ड हिम ग्रेटली। सो इसीलिए द किंग जो राजा था, लव्ड यानी कि पसंद करता था या प्यार करता था, दोनों ही आप बोल सकते हैं। हिम मतलब उसे, ग्रेटली तो इसीलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। वन डे, एक दिन, द किंग वेंट आउट ऑन अ कैमल। एक दिन राजा जो है, वेंट मतलब गया, आउट मतलब बाहर, ऑन अ कैमल एक ऊंट पर राजा बाहर गया। एक दिन एक ऊंट पर राजा बाहर गया। सम स्लेव्स वॉक्ड इन फ्रंट ऑफ द किंग। सम स्लेव्स यानी कि कुछ नौकर, वॉक मीन्स गए, इन फ्रंट ऑफ द किंग, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, द किंग कुछ जो नौकर थे वो राजा के सामने गए। अदर्स बाकी जो थे, अदर यानी कि दूसरे, वेंट बिहाइंड द किंग वो दूसरे जो थे वो किंग के, राजा के पीछे चले। पीछे चले या पीछे गए, दोनों ही आप गर्ल्स बोल सकते हैं, ठीक है। द ब्लैक स्लेव रॉड ऑन अ हॉर्स बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर द किंग। द ब्लैक स्लेव जो काला नौकर था, रोड ये क्या है, राइड की ही सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सवारी की। ऑन अ हॉर्स उसने एक घोड़े सॉरी उसने एक घोड़े की सवारी की। बाय द साइड ऑफ हिज मास्टर, उसकी जो मास्टर था यानी कि उसका जो मालिक था, जो राजा था, द किंग अपने मास्टर, अपने मालिक के साइड में, उसके बगल में घोड़े की सवारी की। द किंग हैड अ बॉक्स। किंग के पास, राजा के पास में एक बॉक्स था। जब कोई चीज हमारे पास होती है, जब किसी चीज को हम ऑन करते हैं, तब हम वहां पर हैड का यूज करते हैं कि उसके पास वो चीज है, यानी कि ही हैड दैट थिंग, ठीक है। तो द राजा हैड अ बॉक्स, राजा के पास एक बक्सा था। देयर वर पर्ल्स इन इट। देयर मतलब उसमें, वर मीन्स थे, पर्ल्स यानी कि मोती, सच्चे मोती जो बोलते हैं, वो महंगे वाले भी आप बोल सकते हैं, पर्ल यानी कि महंगा मोती, ऐसे भी। इन इट उसमें मोती थे, इन इट यानी कि उसमें मोती थे। ऑन द वे रास्ते पर, वे मीन्स क्या होता है, रास्ता, ठीक है। वे मीन्स तरीका भी होता है, काफी सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है, और इसके काफी सारे अलग अलग मीनिंग भी हैं। द ऑन द वे रास्ते पर, द बॉक्स फेल डाउन इन अ नैरो स्ट्रीट। द बॉक्स यानी कि जो बक्सा था, फेल डाउन यानी कि गिर गया, इन अ नैरो स्ट्रीट। नैरो मतलब क्या होता है, संकरी या फिर पतली, ठीक है, जहां पे बहुत कम स्पेस होता है, कहते हैं नैरो, नैरो स्पेस है, बहुत कम स्पेस है, यानी कि संकरी स्ट्रीट पर, गली पर जो वो बॉक्स था वो गिर गया, ठीक है। इट ब्रॉक इनटू पीसेस। इट ब्रॉक वो टूट गया, ब्रेक मीन्स होता है टूटना, ब्रॉक सेकेंड फॉर्म यूज करा है क्योंकि ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इट ब्रॉक इनटू पीसेस, इनटू मीन्स में, पीसेस यानी कि टुकड़ों में, वो टुकड़ों में टूट गया। द पर्ल्स रोल्ड ऑन द ग्राउंड। जो पर्ल्स थे, जो मोती थे, रोल्ड यानी कि वो लुढ़कने लगे, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर, जो मोती थे वो जमीन पर लुढ़कने लगे। द किंग सेड टू हिज स्लेव्स। द किंग राजा ने, सेड मीन्स कहा, टू हिज स्लेव्स उसके जो नौकर थे उन नौकरों से कहा, राजा ने अपने नौकरों से
कहा। गो एंड टेक द पर्ल्स, गो मीन्स जाओ, एंड टेक मतलब ले लो, द पर्ल्स यानी कि मोतियों को, जाओ और मोतियों को ले लो। आई डू नॉट वॉन्ट देम एनी मोर। अब देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस जो स्टोरी है इसमें यहीं पर एक अच्छा सा टॉपिक आता है, अच्छा सा कहते हैं ना मोड़ आता है। सो जो राजा था उसने क्या कहा कि जाओ और उन पर्ल्स को ले लो। आई डू नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, देम उन्हें, एनी लॉन्गर, मैं अब उन्हें और नहीं चाहता कि तुम जाओ, वो जो पर्ल्स गिर गए उनको ले लो, मुझे अब वो नहीं चाहिए, ऐसा राजा ने कहा। सेड द किंग, किंग ने अपने जो सर्वेंट्स थे उनसे कहा। सेड मीन्स कहा, सेड द किंग, राजा ने अपने सर्वेंट से कहा क्या कि जो मोती हैं इनको तुम ले लो, मैं अभी ने और नहीं चाहता। सो द सर्वेंट्स, द स्लेव्स यानी कि जो सर्वेंट थे, जो नौकर थे, स्लेव थे जो, रेन एंड गैदर्ड द पर्ल्स, रेन यानी कि वो दौड़े, एंड गैदर्ड और उन्होंने इकट्ठा किया, द पर्ल्स उन्होंने मोतियों को इकट्ठा किया। जो नौकर थे वो दौड़े, रन मीन्स दौड़ना, ठीक है, रन की ही सेकेंड फॉर्म रैन यहाँ पे यूज हुई है। तो वो जो नौकर थे वो दौड़े और उन्होंने पर्ल्स को, मोतियों को इकट्ठा किया। दे टुक दोज पर्ल्स, दे टुक उन्होंने ले लिए, टुक मीन्स टेक की ही सेकेंड फॉर्म यानी कि उन्होंने ले लिए, दोज पर्ल्स उन पर्ल्स को, उन मोतियों को उन्होंने ले लिया। द ब्लैक स्लेव डिड नॉट लिव हिज प्लेस, द ब्लैक स्लेव जो काला सर्वेंट था, जो काला नौकर था, डिड नॉट लीव उसने नहीं छोड़ा, हिज प्लेस यानी कि उसने वो स्थान, उसका स्थान जो था, उसकी जगह जो थी वो नहीं छोड़ी। ही वॉज बाय द साइड, ही वॉज वह था, बाय द साइड यानी कि की तरफ, ऑफ हिज मास्टर वो अपने मास्टर की तरफ था। ही गार्डेड हिज मास्टर, उसने, गार्ड मतलब क्या होता है, गार्ड मीन्स होता है सुरक्षा करना, गार्डेड यानी कि सुरक्षा की, हिज मास्टर उसके मास्टर की यानी कि उसके मालिक की, मास्टर मीन्स होता है मालिक, उसने उसके मालिक की सुरक्षा की। ही केयर्ड फॉर द लाइफ ऑफ हिज मास्टर, ही केयर्ड यानी कि उसने ध्यान रखा, ठीक है, ध्यान रखना मतलब होता है केयर करना, ध्यान रखा यानी कि केयर्ड, फॉर द लाइफ जीवन की, ऑफ हिज मास्टर उसने अपने मालिक के जीवन का ध्यान रखा। ही डिड नॉट केयर फॉर द मास्टर्स पर, ही डिड नॉट केयर यानी कि उसने परवाह नहीं की। अब देखिए केयर मतलब होता है ध्यान रखना भी, और केयर मतलब होता है परवाह करना भी, ठीक है, दोनों ही वर्ड का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट इन्हें हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो ही डिड नॉट केयर उसने परवाह नहीं की, फॉर हिज मास्टर्स पर उसके जो मालिक के जो पर्ल्स थे उनकी परवाह नहीं की। ही वॉज द ट्रू सर्वेंट, वो सच्चा सर्वेंट था। द किंग ऑब्जर्व द एटीट्यूड ऑफ, द किंग ऑब्जर्व, किंग ने जो है ध्यान दिया। देखो ऑब्जर्व करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, कि हम ऑब्जर्व करें, कि मेरा एक फ्रेंड है ना उसने आधा घंटे में क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया मतलब क्या कि मैंने उसकी सभी हरकतों पर ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। दो सो फिर ने क्या किया, तो ऑब्जर्व ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट, उसने जो वो नौकर था उसका, सर्वेंट जो था ब्लैक सर्वेंट जो काला नौकर था उसका, उसके व्यवहार के ऊपर उसने ध्यान दिया या उसको देखा। एंड गेव हिम एंड मैनी गिफ्ट, और गेव यानी कि दिए, हिम मतलब उसे, मैनी गिफ्ट उसको बहुत से उपहार दिए। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में आई कि बाकी जो नौकर थे वो कैसे थे, वो तो जैसे ही राजा ने मोती दिए वो मोती लेने के लिए दौड़ पड़े, पर जो ब्लैक सर्वेंट था वो उनके प्रति इतना ज़्यादा ईमानदार था, इतना ज़्यादा सच्चा था कि उसको मोतियों की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने मालिक की नौकरी कर रहा था, तो वो सिर्फ उन्हीं का उसने ध्यान दिया और उसने सुरक्षा की, ठीक है। बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी बट बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी थी, क्योंकि हमें इसी तरीके से जो मेन हमारा पर्पस होता है, जो मेन उद्देश्य होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये स्टोरी हमें यही चीज़ सिखाती है। सो यस, आज का ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा वर्ड है गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करना, ऑब्जर्व्ड यानी कि देखना, एंड एटीट्यूड मतलब व्यवहार, ठीक है। गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करना, ऑब्जर्व मीन्स देखना यानी कि ध्यान से देखना, पूरा ऑब्जर्व करना किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, कहते हैं ना ध्यान से देखना यानी कि ऑब्जर्व करना, एटीट्यूड यानी कि व्यवहार। 3 वर्ड्स हैं, सिंपल से हैं बट यस बहुत से लोग इन वर्ड्स को लिखने में मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग। सो यस, आज का फर्स्ट वर्ड है पीसेस, पीसेस। सेकेंड वर्ड है गार्ड एंड थर्ड वर्ड है नैरो। इन तीनों ही वर्ड्स को आपको लिखना है एज अ डिक्टेशन कमेंट बॉक्स के अंदर ही। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी है, आई नो बहुत छोटी सी थी, बहुत ही सिंपल सी थी, बट बहुत ही ज़्यादा सीख देने वाली भी थी कि आप कैसे हैं, ये चीज़ आपको आपके